वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आशिर ये देखो, ये कितनी अच्छी लड़की है और खुशी की बात है कि ये लोग रिश्ते के लिए राजी भी हो गए। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और ना ही सारा को छोड़ूंगा। इस बारे में आप सोचिएगा मम्मी। जब तक तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रवैया ठीक नहीं हो जाता ना, वो नहीं जाएगी। सारा मेरी बीवी आंटी, और मैं उसे यहां से लेकर ही जाऊं। ये मेरा घर है और सारा मेरी बेटी है, और ये फैसला मुझे करना है कि उसने तुम्हारे साथ जाना है या नहीं। अब फिलहाल तुम यहां से जाओ। अम्मी, सारा से तो आप जान छुड़ाएं, वरना मेरे भाई आशिर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, सही कह रही है महविश बाजी। बेचारे आशिर भाई बहुत उदास रहते हैं आजकल खाला, उन्हें उदास देख के अच्छा नहीं लगता। ये तुम हमारे बीच कब से बोलना शुरू हो गई? औकात में रहो अपनी। आशिर दूसरी शादी कर रहे हैं। आप लोगों को ये बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? सारा का आखिर कसूर क्या है? बेज़मीर लोगों से किसी बात की भी तवक्को की जा सकती है। ये काम वो बहुत जल्द करना चाहते हैं। महविश ने मुझे बताया कि लड़की भी सिलेक्ट हो गई है। मैं नहीं मानता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या हो गया मानी? आशिर मेरा दुश्मन है? मुझे तो सारा की फिक्र है। नहीं, मैं जानता हूँ क्या है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए खुलूस है, तुम अच्छे इंसान हो। अगर आशिर भाई को दूसरी शादी करनी होती तो वो आज सुबह सारा को लेने क्यों आते? आशिर आया था क्या? हाँ, आया था, लेकिन सारा से मिलने नहीं, रोब डालने, अपना इख्तियार जताने। मैंने भी सारा को भेजने से साफ इनकार कर दिया। आज का तो दिन ही मनहूस है। इस सुबह से एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है। आशिर तो ऐसा नहीं था, वो तो सारा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं नहीं मानता। प्यार करने वाले ऐसे नहीं होते। वो जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको करीब देखना चाहते हैं, अपना देखना चाहते हैं। ऐसा ठोकर नहीं मारते जिस तरह आशिर ने सारा को मारा। तुम ठीक कहते हो फातिह। आशिर ने सारा से शादी तो कर ली, मगर उसकी कदर नहीं की। अच्छा चलो चाय तो पियो, उठाओ। बिल्कुल बदमजा और ठंडी चाय। दफा करो से, मैं हाला को बुलाती हूँ, तुम्हें गरम गरम चाय बना के देती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है, मूड क्यों इतना खराब है तुम्हारा? आपने देखा नहीं है कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मिसेस सईद के घर। पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे भाई की दूसरी शादी हो, लेकिन अब जिद बन चुकी है। अगर कोई लड़की नहीं मिलती ना तो क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? अम्मी, मैं सोच रही थी कि
पता नहीं मेरे जहन में ये बात आई है, लेकिन पहले मुझे 2-3 जगह देख लेने दे आशिर का रिश्ता। आप ना आशिर के ससुराल फोन करें और पूछें कि क्या हो रहा है। आशिर अगर वहां है तो उसको बुलाएं, उसको क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा करें? करती हूँ। हेलो। अव्वल तो आपको यहाँ फोन करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने फोन कर ही लिया ना तो सुनिए, जो जुल्म आप मेरी बेटी के साथ कर रही है ना, उसका बदला आपको जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे अरे अरे, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? हमने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए आपकी बेटी पर? आपकी बेटी ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया है। अगर उसे आशिर की इतनी कदर होती ना तो ये घर छोड़ के आपके पास न बैठी होती। खैर, मैंने आपसे बहस करने के लिए फोन नहीं किया। आप मुझे बताइए कि आशिर कहाँ है? हमें नहीं पता और ना ही हम जानना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा नफीसा बेगम, आप और आपका बेटा कभी खुश नहीं रहेंगे। आप उसकी दूसरी शादी कर रही हैं ना, तो मेरी बद्दुआ है, अल्लाह करे सारी जिंदगी उसकी कभी दूसरी शादी ना हो। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? सारा की अम्मी ने फिर आपके साथ बदतमीजी की है ना? आप भी सुना देती उन्हें। महविश, मुझे आशिर की फौरन शादी करनी है। पहले तो सिर्फ मेरी जिद थी, लेकिन अब मेरी इज्जत का मसला है। तुम आशिर के लिए लड़की ढूंढो, कोई भी लड़की। मैं आशिर की शादी उसके साथ करने के लिए तैयार हूँ। लड़की तो है अम्मी, और शादी भी फौरन हो सकती है, लेकिन पता नहीं दिल नहीं मान रहा। 1-2 जगह और बात कर लूं फिर। तुम्हें जो भी करना है फौरन करो। मुझे जल्द से जल्द आशिर की शादी करनी है। मैं अस्मा बेगम को दिखाना चाहती हूँ कि उनकी बद्दुआ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बेटे पर उनकी बद्दुआ कोई असर नहीं करेगी। मुझे बताओ, कौन है वो लड़की? हाला। हाला? अम्मी, अगर आशिर सारा को तलाक नहीं भी देता ना, तो हाला से दूसरी शादी हो सकती है। तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। क्या है कि वो, तुम तो जानते ही हो, आशिर के घर वाले, बट क्या है कि दूसरी शादी की कोई वजह तो होगी ना? क्या कहते हैं आशिर के घर वाले, क्या वजह है? शौकत साहब, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। अभी क्या कह सकता हूँ, आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। नहीं नहीं, कहो, मैं जानना चाहता हूँ। क्या है कि ऐसी क्या कमी है मेरी बेटी में कि वो इस तरह से ठुकराई जा रही है?
बताओ फातिह, मैं सुनना चाहता हूँ। शादा साहब वो कहते हैं कि आपकी बेटी मां नहीं बन सकती, हालांकि अभी इतना अरसा तो नहीं हुआ उसकी शादी को। पता नहीं क्यों कह रहे हैं इस तरह से। ख्याल में उनकी ज़हनियत बहुत गिरी हुई, बहुत गिरी हुई ज़हनियत है। आप बस फिक्र ना करें, इन बातों को छोड़ दें। फूल ले ले। नहीं बेटा, मुझे नहीं। हाँ, कारोबार नहीं, ले ले। अच्छा बेटा। ये 2 दे दो। रुकिए तो, बात तो सुनिए। वो कहाँ थे आप पूरा दिन? आपको पता है सब बहुत परेशान थे। घर में है ही कौन, तुम और हम। जिसे परेशान होना चाहिए वो अपने घर में सुकून से बैठी। मतलब नहीं आई वो? मुझे तो लगता है कि वो आपसे। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, खाना लगा दूं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है हाला। अच्छा, मैं भूल गई, नफीसा खाला कह रही थी कि जब भी आप आ जाएं मैं उन्हें बता दूं। उनको कुछ बात करनी है आपसे। अम्मी से कहना मैं सुबह बात करूँ। आशा, मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी शादी हाला के साथ कर दूं। क्या क्या कह रही हैं आप अम्मी? अब बस करो आशिर का अफसोस करना और उसे गलती समझकर भूल जाओ। अम्मी प्लीज प्लीज आप अब्बू से कहें कि मुझे मेरे घर वापस जाने दे। मैं वहां जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। मुझे प्लीज जाने दे। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अब तो तुम्हें भी यकीन आ गया ना कि सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हारे ससुराल वाले भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। इसीलिए तो बात बात पर हमें जलील करते रहते। आप इतना मत सोचिए अम्मी, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, मजीद खराब हो जाएगी। आप छोड़ दें सारी बातें। अरे क्या करूंगी मैं ऐसी जिंदगी का? मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देखना चाहती हूँ, सुकून देखना चाहती हूँ। आज से पहले कभी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी कल हुई थी। देखा था तुमने कितना बेइज्जत कर रहे थे वो लोग। जब से तुम्हारी शादी हुई मुस्तकिल कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? सारा की माँ हाथ उठा उठा के तुम्हें बद्दुआएं दे रही थी। हाय मेरा तो दिल ही काम किया। मैं तो बहुत डर गई हूँ तुम्हारे बारे में। मत सोचें ऐसी बातें, छोड़ दें। क्यों ना सोचूं? कैसे ना सोचूं? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया आशिर। अब तक जो तुम्हारी मर्जी हुई तुमने किया, मैंने तुम्हारी मर्जी मानी, लेकिन अब नहीं। अब जो मैं कहूंगी वही होगा, समझे तुम? हाला, ये गजरा कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ,
वो रात में मैं आ रहा था तो एक बच्चा गजरे बेच रहा था, तो जबरदस्ती उसने मुझे दे दिए। मैंने गाड़ी में रखे थे, शायद उसने गाड़ी से निकाल के पहन लिया। अच्छा अच्छा, अरे दिखाओ तो, दिखाओ, रखो चाय को, मुझे गजरा दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। चले मैं नाश्ता बना के लाती हूँ आप लोग के। हाँ हाँ जाओ। कितनी अच्छी लड़की है हाला, सारे घर का ख्याल रखती है। आशिर, आशिर मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी हाला के साथ कर दूं। क्या क्या कह रही हैं आप मम्मी? हाला, तुम क्या कर रही हो? आपका सारा सामान सही करके रख रही थी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। हाँ ठीक है, शुक्रिया सबके लिए। जाओ जाके आराम करो। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सारा घर का काम करती हो, तुम जाओ जाके आराम करो। अभी आराम कहाँ, अभी तो खाला के पास दूध लेके जाना है, उनको दवाई देनी है, फिर उनकी टांगें दबानी है, फिर वो सो जाएंगी तो फिर मैं भी सो जाऊंगी। पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो हाला। सबका ख्याल रखती हो, सबकी फिक्र है तुम। ऐसा मत कहिए, सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और ये घर मेरा ही तो है। और हाँ सुनो, वो तुम पहले रूम में फूल रख दिया करती थी, अच्छा लगता था। आपको अच्छा लगता है? चलें ठीक है, फिर से फूल रखना शुरू कर दूंगी। मैं तुम्हारी शादी हाला के साथ कर दूं।
कहाँ रह गई थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगा लिया होगा टीवी पर कोई ड्रामा, और जब तुम ड्रामा देखती हो ना, कोई काम तुम्हें याद ही नहीं रहता। खाला टीवी देखने की फुर्सत कहाँ है मुझे, सारा दिन तो काम करती हूँ मैं। वाह वाह वाह, सारे घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे नाजुक कंधों पर। घर में लोग ही कितने जो तुम्हारा काम खत्म नहीं होता। आशिर भाई ने बुलाया। क्या? आशिर ने तुम्हें इस वक्त बुलाया था? क्या कह रहा था? अरे खाला, वो कह रहे थे कि सुबह के लिए कपड़े प्रेस कर दो, छोटे मोटे और बहुत सारे काम थे उनके कमरे में, तो वो बस करके अभी आपके पास आई। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, वरना सुबह को बहुत परेशान होता है, जरा जरा से काम के लिए आवाजें देता रहता है। खाला, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनका ख्याल रखूं, लेकिन बहुत उदास रहते हैं आजकल। बस ये उदासी भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारेगा। और क्या कह रहा था? कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी हो हाला, बस इतना ही। ये क्या हर वक्त तुम लोग मोबाइल में लगे रहते हो? आंखें नहीं दुखने लगती तुम्हारी? हमें सारे काम आजकल मोबाइल पे ही होते हैं। कुछ भी हो, मैं तो थोड़ी देर ज्यादा मोबाइल देख लूं ना तो आंखों में दर्द होने लगता है। हाला, हाला इधर आओ। जी बस जूस ला रही थी आपके लिए, और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। तुम यहाँ बैठो मेरे साथ, बैठो। ये क्या, पागल हो क्या? कुर्सी पे बैठो, बैठो ऊपर। क्या कर रही हो तुम? क्या हर वक्त किचन में लगी रहती हो? कुछ अपना भी ख्याल किया करो। आशिर, तुम इसे समझाओ ना, हर वक्त घर के काम काज में लगी रहती है, कभी अपने बारे में तो सोचती नहीं। अच्छा हाला, मैं ना किसी दिन तुम्हें अपने ब्यूटिशियन के पास ले जाऊंगी, ठीक है? अम्मी ठीक कह रही हैं हाला, ख्याल रखा करो अपना। आशिर, फुर्सत मिले तो ऐसे शॉपिंग मॉल ले जाना। कितने दिनों से घर से बाहर नहीं निकली, घर का ही काम करती रहती है। इसका भी तो दिल है ना बेचारी का। नहीं खाला, मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की, सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे कुछ भी नहीं लेना और मुझे जाना भी नहीं है। देख रहे हो आशिर, ऐसी साबिर सीधी सादी लड़कियां अब कहाँ नजर आती हैं। इसे रहने दो, तुम इसे जरूर ले जाना। अरे सिर्फ 2 गिलास क्यों लाई हो? तुम नहीं पियोगी क्या? अच्छा ठीक है, पहले तुम पियो। उठाओ गिलास, चलो ये लो, पहले तुम पियो। नहीं खाला, आप पिए ना। आशिफ, अरे आप पीजिए ना। मेरा मूड नहीं है अभी, तुम लोग पियो, मैं बाद में पी लूंगी। तौबा तौबा, अरे महंगाई किस कदर बढ़ गई है। हाँ, हर चीज की कीमतें आसमानों तक पहुंची हुई हैं। तौबा, अब देखो दालें सब्जियां कैसी। क्या हो
गया है सारा। बेटा क्या तुम हर वक्त सोचती रहती हो? बस कर दो ना बेटा, क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो? अरे बाहर निकलो, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, खुश रहा करो बेटा। कैसे खुश रहूं? आशिर ने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा। भूल गए हैं वो मुझे। मुझसे ही गलती हुई, मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। तुम वहां रहकर भी बहुत बड़ी गलती करती। जिस जगह इंसान की इज्जत ना हो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपने आप को अजियत देती। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बेटा तुम हमारे पास हो, उन घटिया लोगों से दूर। खुदा जाने तुम्हारा क्या हश्र करते वो। बस अब बस करो आशिर का अफसोस करना और उसे गलती समझकर भूल जाओ। अम्मी प्लीज प्लीज आप अब्बू से कहें कि मुझे मेरे घर वापस जाने दे। मैं वहां जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। मुझे प्लीज जाने दे। बेटा वो लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आशिर दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी। खैर क्या मशवरा दिया उसने? उसका मशवरा है कि उससे पहले कि वो लोग सारा को तलाक दें, वो क्या है कि हमें खुला की दरख्वास्त दे देनी चाहिए। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फाते साहब से मिलना था। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके आने की इत्तला करती हूँ। अच्छा जी ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आइए आप प्लीज अंदर आए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे तो बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने से। आपको अंदाजा नहीं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपके लिए कुछ मंगवाऊं मैं? नहीं 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 कुछ भी नहीं। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वहां घर पे हो नहीं सकती थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं सारा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वक्त तुम ही मेरे हमदर्द और हमराज हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। आप कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सारा को इस हाल में देखा नहीं जाता, मैं तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। और वो भी बिल्कुल टूटती जा रही है, बात करती है तो बस वापस जाने की। इतना सब होने के बाद भी मतलब उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि अब वो वापस जाए,
लेकिन सारा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप उसको समझाएं कि उस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि आप उसे खुला के लिए राजी कर दें। आशुर भाई, आपको पता है मैं इतने दिनों बाद घर से निकली हूँ और वो भी घूमने के लिए। बहुत खुश हो रही हूँ। ये तो खाला की मेहरबानी थी कि उन्होंने इतना ख्याल किया मेरा, और आपको भी मेरी वजह से तंग होना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम भी तो हम सबका ख्याल रखती हो, इसलिए हमारा भी फर्ज है कि तुम्हारा ख्याल रखें। अच्छा, तो इसलिए आप मुझे लाए थे यहाँ पर एहसान उतारने के लिए। आपको खुद कोई खुशी नहीं है मेरे साथ बाहर आके? नहीं हाला, वो खैर छोड़ो, तुम ये अपना खाना खत्म करो और फिर जिस काम के लिए आए उस काम के लिए चलेंगे। शॉपिंग करनी है ना? जी। तो अब यहाँ से हम अस्सलाम वालेकुम। आशिर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पाकिस्तान आ गए और तुमने बताया तक नहीं। पाकिस्तान 2 हफ्ते हो गया है, ऐसा कामों में उलझा हूँ पता ही नहीं चला यार। आप शादी करवा ली, आपने बताया ही नहीं है। शादी की मुबारक हो आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत। अच्छा, आप किस दिन टाइम निकाल के मेरी तरफ दावत पे जरूर आइएगा प्लीज। हाँ जरूर जरूर चक्कर लगाएंगे। तुम भी फुर्सत से आना, घर पे आओ तो हाँ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है ना? और खैरियत से? हाँ बिल्कुल। चलिए इंशाल्लाह मुलाकात। कितने दिन हो गए सारा को गए हुए? अपनी बहू को वापस नहीं लाओगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मियां और बीवी में कोई झगड़ा हो गया? तुम्हें अपने दिल के दुखड़े क्या बताऊं मैं। हम तो आशिर की वहां शादी करके बहुत बुरे फंस गए। बहुत ही बुरे और गिरे हुए लोग हैं वो। और सारा जैसी लड़कियां घर नहीं बसाती। अब ऐसा तो ना कहो बहन, सारा एक बहुत अच्छी लड़की है और उसके बारे में सारे लोग तारीफ करते हैं। अरे रहने दो तुम, लोग तो बिला वजह की तारीफें करते रहते। हमारे दिल से कोई पूछे ना। अब बस मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ, मैं उसका घर बसाना चाहती हूँ। तो ये कहो ना कि आशिर की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। वैसे उड़ती उड़ती खबर तो मैंने भी सुनी थी कि सारा को इसीलिए घर से निकाल दिया। आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। अरे चाय वाय तो पी के जाती थी, जल्दी क्या है? वैसे मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ, तो एक मशवरा दूं? हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। जितनी जल्दी हो सके अपनी उसी भांजी से आशिर की शादी कर दूं, वरना अगर सब मोहल्ले को पता चल गया ना तो वो सब थू थू करेंगे और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। और सब यही कहेंगे कि उसको इसीलिए पाला पोसा ताकि आप जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकें। और वैसे भी अब उसका कोई रिश्ता तो आने वाला नहीं। मैं चलती हूँ। फातिह कितना अच्छा इंसान है, कितनी आजिज़ी है उसमें, नरम दिल। मैं जब भी उससे मिलता हूँ हमेशा वो झुक के मिलता है। इतना पैसा होते हुए भी उसमें जरा भर गुरूर नहीं है। कितना नरम दिल है, कितने अदब से मिलता है। मैं जब भी उससे मिलता हूँ मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है।
हाँ, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बस हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी जो। खैर, क्या मशवरा दिया उसने? उसका मशवरा है कि उससे पहले कि वो लोग सारा को तलाक दें, वो क्या है कि हमें खुला की दरख्वास्त दे देनी चाहिए। नहीं, सारा नहीं मानेगी। वो आशिर के लिए सारी जिंदगी ऐसी ही बैठी रहेगी। मगर क्या है कि मैं उसे ये बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। क्या है कि मैं खुद उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा। कोई फायदा नहीं, मैंने कहा ना, वो नहीं मानेगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो नहीं मानेगी। तो नहीं। देखो बेटा, हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कि तुम्हारा खुला ले ले। इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। मेरी सारी सोचें, मेरी मोहब्बत, मेरी फिक्रें सब सारा के लिए। अब मैं तो फातिहा बस इतना कहूंगा कि बी केयरफुल, क्योंकि मोहब्बत में कभी कभी हार भी हो जाती है। आशिर, क्या है इस नोटिस में? मुझे भी तो बताओ, क्या है इसमें? ये पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बताओ ना मुझे, क्या है इसमें? सारा ने खुला का नोटिस भिजवाया।